नमस्कार, मैं टेक्निकल भैया आज लाया हूँ आप लोग के बीच में एक और अच्छा सा ट्रिक। जी, वो ट्रिक आपको बेसुरा सिंगर, जी, जिसका सुर नहीं लगता, आपको बिना पिच क्रिएक्शन का आप एक ऑटोटोन से उनका आवाज़ अच्छा बना सकते हैं। जी, वो ऑटोटोन का नाम है ऑटोटोन 8। जी, आप लोग रखे हैं, वो VST प्लगइन है जो कि इंस्टॉल करके आपको चलाना होगा। DLL फाइल नहीं है वो, तो उस प्लगइन से आप किसी भी सिंगर को नोट में गवा सकते बिना पिच क्रिएशन किए हुए। तो चलते हैं, देखते हैं ऑटोटोन 8 को। और हाँ, जो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जाके सब्सक्राइब करना एकदम ज़रूरी है, उचित है, जाके कर लीजिए, ताकि मैं इसी प्रकार का वीडियो लाता रहता हूँ आप लोग के बीच में, जो ऑडियो संबंधी, अरेंजिंग संबंधी, म्यूजिक संबंधी रिलेटेड है। तो चलते हैं ऑटोटोन 8 पे। देखिए, मैंने एक वोकल यहाँ रिकॉर्ड करके रखा है, सुन लीजिए पहले वोकल थोड़ा सा। इस दिल में नहीं है कोई, धड़कन में नहीं है कोई, सनम तेरी कसम, सनम तेरी कसम। लीजिए, तो ये गाना, चलते हैं ऑटोटोन 8 लेते हैं। सबसे पहले इसको कुछ नहीं करते हैं, जी शार्प, जी शार्प, AB यानी जी शार्प है, इसको क्रोमैटिक रहने देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसमें कितना ठो मतलब नोट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो कीबोर्ड में भी 12 सुर रहता है ना, यहाँ से यहाँ तक। तो 12 सुर में, अब ये तो क्रोमैटिक है। अब कौन सा ये जो है हम लोग का गीत में नहीं लगा है उसको रिमूव करते हैं। जो नोट नहीं लगा है उसको रिमूव कर देंगे, और जो नोट लगा है उसको रहने देंगे। तो क्या होगा, वही नोट का अनुसार से ये गीत बजेगा। अच्छा, इस दिल में नहीं है कोई, सबसे पहले आपको ऊपर से जी शार्प, ये नहीं लगेगा, इसको हटाते हैं। ठीक है, ये फ्लैट लगेगा, सी लगेगा, सी शार्प, सी शार्प, सी शार्प नहीं लगेगा, सी शार्प को मिटा दिया जाए। डी भी नहीं लगेगा, डी शार्प लगेगा। ई देखते हैं दोस्तों, लगता है कि नहीं, ई भी नहीं लगेगा। एफ लगेगा, एफ शार्प नहीं लगेगा। जी भी नहीं लगेगा। ए फ्लैट लग रहा है दोस्तों, इसको डाल देते हैं। अब सुनते हैं, इस दिल में नहीं है कोई, धड़कन में नहीं है कोई, सनम तेरी कसम, सनम तेरी कसम। तो लीजिए दोस्तों, बहुत अच्छा सा ट्रिक। इस तरीके से जो लोग नोटेशन जानते हैं, नोट जानते हैं, 12 सुर में कौन कौन सा सुर लगता है, कौन कौन सा सुर नहीं लगता है, उस स्टाइल से आप वोकल को अच्छा मिला सकते हैं। दूसरी बात यह है कि आप यदि इस प्रकार से नहीं करना चाहते तो ये क्रोमैटिक जो है इसको हटा दीजिए। अब ये माइनर है तो माइनर में लगा दीजिए। ठीक है, जी शार्प माइनर, बस डायरेक्ट
वो तो नॉर्मल सब कोई करते हैं। और जो क्रोमैस्टिक लगा के कीजिएगा, डबल नोट का चलता है, उसमें आपको मैं क्या बोलता है, आपको ये नोट सब दिखना पड़ेगा। नहीं तो आप डायरेक्ट नोट में है तो मेजर माइनर में कर सकते हैं। जैसे ये इस दिल में नहीं है कोई, धड़कन में नहीं है कोई, सनम तेरी कसम, सनम तेरी कसम। तो इसमें क्या होगा कि इसमें ज़्यादा आपको लगता है ऑटोटोन समझ में आता है, ज़्यादा पता चलता है कि ऑटोटोन लगाया है बोल के। मगर क्या कहता है, जब वो स्टाइल से कीजिएगा, क्रोमैस्टिक में कीजिएगा, तो आपको ऑटोटोन समझ में नहीं आएगा। जो सुर ऑफ है उसी को बस बरकरार रखेगा, वही सुर को आप मेंटेन कर सकते हैं, वही सुर आपको जाके बनाएगा आपको। मगर ये क्या कहता है, जब यदि आप फुल नोट लगाते तो इसमें क्या ज़्यादा पता चलता है ऑटोटोन। तो ऐसे है कि आप जैसे देख लीजिए, अभी पवन सिंह, खेसारी लाल, ये सब का भी आवाज़ में उतना ऑटोटोन अब नहीं लगता है, जो पहले लगता था अब कम लगता है, इसी प्रकार से लगता है। तो जो ऑफ नोट है उसी को ऑन करता है, बाकी सब वही है। तो चलते हैं, नमस्कार।